एक रिटेल ट्रेडर एक सिंपल स्ट्रेटजी को यूज करके 1:14, 1:19 बड़े बड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड वाले ट्रेड इजीली कैप्चर कर लेता था। और सबसे मेन ये स्ट्रेटजी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न्स या फालतू कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं थी। ये एसएमसी एंड आईसीटी का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट था। शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने 5 दिनों तक इसको बैक टेस्ट किया तब मुझे इस सेटअप की पावर का पता चला। अगर आप ट्रेडिंग करके सही में अर्न करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। मैं आपको इजी एंड सिंपल मेथड से इस सेटअप को समझाने वाला हूँ, जिसके बाद आपको किसी और स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और कैसे एक ट्रेडर ने एक सिंपल मैसेज की वजह से 3 लाख का लॉस कर लिया। और इतना ही नहीं, जो मैंने 5 दिनों में बैक टेस्ट किया है वो आपको एक पीडीएफ की फॉर्म में मिलने वाला है। और ये है वो कुछ ट्रेड जो कि मैंने इस सेटअप की हेल्प से लिए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। तो पहले मैं आपको कुछ रूल्स एक्सप्लेन कर देता हूं जो कि आपको हेल्प करेंगे इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए। सबसे पहला स्टेप से शुरू करेंगे। सबको स्टेप बाय स्टेप हम जो चलने वाले हैं। आपको सिंपली 3 कैंडल का सबसे पहले कुछ ऐसा पेयर ढूंढना है, कंटिन्यू 3 कैंडल का, कलर मैटर नहीं करता, जिसमें क्या हो कि फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक गैप हो। तो जब भी फर्स्ट कैंडल के हाई, थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक गैप होगा, आपको सिंपली उस गैप को मार्क कर लेना है। उसी के साथ में जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो तब आपको इस सेटअप को मार्क करना है। जैसे मार्केट जब रिवर्स आता है, ठीक है, आपको डाउन साइड के 3 कैंडल ऐसी फाइंड करनी है जिसके फर्स्ट कैंडल के लो, थर्ड कैंडल के हाई के बीच में एक गैप हो। ठीक है, अप साइड में जब मार्केट जाएगा आपको सिंपली 3 कैंडल ऐसी फाइंड करनी है जिसके फर्स्ट एंड थर्ड के हाई लो के बीच में गैप हो। डाउन साइड जब मार्केट आएगा, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल के हाई के बीच में एक गैप होना चाहिए। और जो इसका कॉमन एरिया आएगा, ठीक है, ये दो जो जोन बने हैं, ये जो 2 जोन बने हैं, इनका कॉमन एरिया आपको सिंपली मार्क कर लेना है। जैसे कि ये, तो इन दोनों का कॉमन एरिया ये है। सिंपली आपको इस एरिया को अच्छे से मार्क कर लेना है। ये होगा हमारा पहला स्टेप। ये है डाउन साइड के लिए। पहले मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गया तो ये आपको सेटअप देखने को मिल जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इधर की साइड बनेगा, नीचे आएगा तो इधर की साइड बनेगा। जो उसका कॉमन एरिया होगा सिंपली आपको उसको जो है अच्छे से मार्क कर लेना है। ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप। अब चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने उसको मार्क कर लिया। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है, आपको लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग होगा, ठीक है, जो आपका लेफ्ट साइड का पहला स्विंग होगा उसका जो लो रहेगा उसको मार्क कर लेना है इस तरह। जब मार्केट इसको क्रॉस कर देगा तो इसको हम बोलेंगे एमएसएस, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्टेप 1 अप साइड का डाउन साइड का मार्क करके कॉमन एरिया निकाल लिया। स्टेप 2 जो इसका लेफ्ट साइड का स्विंग रहेगा, ठीक है, जैसे ही उसको मार्केट क्रॉस करता है या फिर टच करता है आपको सिंपली उसको मार्क कर लेना है एज ए एमएसएस। उसके बाद स्टेप नंबर 3 जो कि हमारा एंट्री का स्टेप। तो जैसे आपने यहाँ पे एमएसएस मार्क कर लिया, उसके बाद देखना है कि जो कैंडल का लो था उससे लेफ्ट साइड की जो हमारी कैंडल है, जैसे कि ये बुलिश है तो आपको सेलिंग की कैंडल फाइंड करनी है। जैसे कि मार्केट यहाँ से बुलिश गया, ठीक है, जैसे कि मार्केट यहाँ से इस तरह बुलिश गया तो आपको लेफ्ट साइड में सेलिंग की कैंडल जो है फाइंड करनी है। जैसे ही आप सेलिंग की कैंडल को फाइंड करोगे आपको सिंपली फ्लिप का यूज करना है। जस्ट इन कैंडल का हाई, सेलिंग की कैंडल ध्यान रखना रेड कलर की होनी चाहिए। रेड कलर की जो कैंडल होगी उसका पहली जो कैंडल होगी उसका हाई, और जहां तक रेड कैंडल होगी 3 हो 4 हो जितनी भी हो सबका आपको सिंपली बॉडी तक उसको जो है मार्क कर लेना है। ठीक है, बॉडी तक मार्क कर लेना है। जैसे ही मार्केट फिर से इस जोन में आ गया इसकी 50% में, आपको सिंपली अपनी एंट्री बनानी है और यहाँ पे इसके हाई का जस्ट अपना एसएल रख देना है। ये है हमारा पहला सेटअप। इसके अलावा 3-4 सेटअप और भी हैं जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल एकदम फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टेप फर्स्ट, अप साइड का एक गैप मार्क करना, डाउन साइड है उसका गैप मार्क करना, उसका जो कॉमन एरिया निकलेगा उसको आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड का स्विंग रहेगा जैसे मार्केट उसको ब्रेक करता है एमएसएस आपको उसको मार्क कर लेना है। स्टेप नंबर 3 जो कि हमारा एंट्री का, जैसे आप एमएसएस मार्क कर लोगे तो लेफ्ट साइड में जो हमारी, जैसे कि यहाँ से मार्केट बाइंग की तरफ गया तो जो सेलिंग वाली कैंडल होने वाली है, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे सेलिंग वाली कैंडल होने वाली है उसके हाई से लेके इसकी बॉडी तक, जहां तक भी सेलिंग कैंडल है उसकी बॉडी तक आपको सिंपली उसको जो है मार्क कर लेना है। जैसे मार्केट
इसके 50% पे आएगा, आपको एंट्री बनानी है। जस्ट इसके हाई का ऐसा रहेगा और टारगेट कहाँ का रहेगा वो आपको आगे पता चलने वाला है। टारगेट इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े भी देखने को मिलने वाले हैं, तो बने रहो वीडियो में। ये मैं आपको बता रहा हूँ बेरिस के लिए कि आपको डाउन साइड की कैसे ट्रेड लेनी है। बुलिस के लिए जस्ट इसका रिवर्स कर देना, या फिर नोट्स जो मैं आपको देने वाला हूँ उसी में आपको एक पोर्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें मैं बुलिस के सेटअप भी डाल दूंगा। जस्ट इसको रिवर्स करके क्रिएट करूंगा और उसमें जो है पेस्ट कर दूंगा। सिंपली आप जो जाके उसको डाउनलोड कर लेना, जो कि आगे मैं बताऊंगा आपको कहाँ से वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। उसके बाद ये सेटअप आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद अगले पे चलते हैं। सब कुछ सेम है। यहाँ पे हमारे ब्रेकर ब्लॉक बना है, यहाँ पे हमारा MSS भी हो गया, लेकिन क्या हो यहाँ पे सिंगल कैंडल हो, ठीक है। अगर ये कैंडल हमारी यहाँ पे डाउन साइड की है 2 या 3 है तो हमने इस तरह 50% पे एंट्री बना ली। लेकिन अगर ये हमारी सिंगल कैंडल है तो जस्ट आपको क्या करना है, इस कैंडल का हाई से लेके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बॉक्स यूज करेंगे। इस कैंडल के हाई से लेके बॉडी तक आपको इसको मार्क कर लेना है। जैसे ही मार्केट हमारा इस जोन में आएगा, आपको अपनी एंट्री बना लेनी। इसके हाई का हमारा रहेगा SL और टारगेट आप जो है डाउन साइड के कहाँ तक रखोगे वो आपको अभी पता चलने वाला है। 2 सेटअप आपको बता दिए, अब चलते हैं अपने तीसरे वाले पे, ठीक है। स्टेप 3 3 बार लिख रखा है मैंने इसीलिए क्योंकि वो 3 सेटअप है। अब क्या हो, अगर हमारी लेफ्ट साइड में ये जो हमारी MSS हुआ है इससे लेफ्ट साइड में कोई हमारी बेरिश कैंडल ही ना हो। बुलिस के केस में मार्केट हमारा बुलिस है, डाउन साइड आया, हमारा BPR बनाया। लेफ्ट साइड में अगर कोई हमारी कैंडल ही ना हो, ठीक है, अगर कोई रेड कलर की कैंडल ही ना हो तो हम क्या करने वाले हैं, उसका सिंपल सा फंडा है। जैसे ही आपका MSS हो जाएगा आपको वेट करना है कि मार्केट हमारा BPR पे आए, ठीक है। मार्केट हमारा MSS करने के बाद BPR पे आए। जैसे ही मार्केट हमारा BPR पे आएगा आपको अपनी एंट्री जस्ट इसके टैपिंग पे बना लेनी है। SL BPR का हाई रहने वाला है और टारगेट आप जो है डाउन साइड के रख लेना, ठीक है। और इसके कुछ और एडवांस रूल है जो कि मैं उसी PDF में आपको बता दूंगा, सिंपली वहाँ पे टाइप कर दूंगा, जाके आप जो है रीड कर सकते हो। लेकिन ये मेन है, कुछ 1-2 पॉइंट मिस हो जाएगा तो मैं उसी में जो है डालने वाला हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट की, वो क्या है जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप 10 में से 5 SL दे रहे हो अपनी किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, तो यहाँ पे आप 10 में से सिर्फ 1 ही SL दोगे और 9 आपके टारगेट मिलने वाले हैं अगर आप इस सेटअप को यूज़ करते हो तो सिंपली आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा मार्केट जो है डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, अगर हमारा मार्केट इस तरह कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा है तो जो हमारे यहाँ पे भी बने होंगे BPR, ठीक है, जो यहाँ पे हमारी सेलिंग की ट्रेड होगी बेसिकली हम उनको नहीं लेने वाले, ठीक है। अगर मार्केट हमारा पहले से ही डाउन साइड आ रहा है और अगर हमारी कोई सेलिंग की ट्रेड बनती है तो हम उसको नहीं लेंगे। सेम बुलिस के लिए भी, ठीक है, इसको छोड़ कर देता हूँ। सेम बुलिस के लिए भी अगर मार्केट हमारा कुछ ऐसा है कि मार्केट हमारा कंटिन्यू अप साइड जा रहा है और हमारा जो ट्रेड बनता है अगर वो अप साइड का ही बन जाता है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और हमारा जो ट्रेड है वो भी अप साइड का ही बन जाता है तो हम उस ट्रेड को नहीं लेंगे। हम ट्रेड कौन सी लेंगे, ट्रेड जो हम लेने वाले हैं वो सिंपल, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मार्केट हमारा कंटिन्यू डाउन साइड जो है गिर रहा है और उसके बाद हमारा BPR यहाँ पे बना हुआ है, ठीक, और यहाँ से जो हमारी बुलिश ट्रेड बनेगी वो हम ट्रेड लेने वाले हैं। कहने का मतलब ये है आपको ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट हमारा पहले से ही गिरता हुआ आ रहा है तो आपको अवॉइड करना है कि आप बेरिश ट्रेड लो, भले से उसमें आपको टारगेट आ जाए, लेकिन 10 में से 1 ही बार टारगेट आएगा लेकिन 9 बार आपका SL जाने वाला है। वही जस्ट बुलिस के लिए भी अगर मार्केट हमारा कुछ इस तरह ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हमारा सेटअप बन जाता है कि मार्केट हमको डाउन साइड की एंट्री देता है यहाँ पे छोटा सा SL के साथ, तो सिंपली आपको उस एंट्री को ले लेना है। लेकिन ट्रेंड के साथ एंट्री मिल रही है तो एंट्री नहीं लेनी, ट्रेंड के अपोजिट में आपको एंट्री मिल रही है तो आप जो एंट्री ले सकते हो। और ध्यान रखना अगर यहाँ पे कुछ हमारा मेन ट्रेंड डाउन है और एक शॉर्ट टर्म के लिए छोटा ट्रेंड बन जाता है तो हम उस शॉर्ट टर्म वाले को ही ज़्यादा मानने वाले हैं, मेन को हम इतना ध्यान में नहीं रखेंगे। बेसिकली जो आपका सामने सबसे लेटेस्ट वाला ट्रेंड रहेगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, डाउन साइड का अप साइड का, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेंड के अपोजिट सिंपली ट्रेड ले लेनी है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि हमारे टारगेट। जैसे कि सपोज करते हैं कि आप जो है कंटिन्यू डाउन साइड आ रहे थे, ठीक है,
आप जो है कंटिन्यू इस तरह डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड आ रहे थे और आपकी ट्रेड बनती है कुछ यहाँ से, ठीक है। आपकी यहाँ से जो है कुछ ट्रेड बन जाती है, आप यहाँ पे छोटा सा ऐसे लगाते हो, अप साइड के आप जो है टारगेट रखते हो। अब जो आपको टारगेट रखने हैं वो कहाँ के रखने हैं, आपको सिंपली क्या है, ये जो आपके स्विंग है, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो आपके स्विंग दिखाई दे रहे हैं, आप इन स्विंग को मार्क करो। जैसे ही आप इन स्विंग को मार्क करोगे आपके टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अब इतने सारे टारगेट, कौन सा हमको टारगेट लेना है, तो सिंपली आपको एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि जो भी पहली कैंडल इस लाइन को टच करेगी, ठीक है, जो भी पहली कैंडल इस लाइन को टच करेगी, अगर वो इसको ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है, ठीक है, अगर जो हमारी पहली कैंडल इस लाइन को टच करेगी, अगर वो इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है, तो हम अपना टारगेट नेक्स्ट वाले के लिए जाएंगे। लेकिन अगर वो इसको क्या है, टच करके क्लोजिंग नीचे कर देती है, मतलब इसको स्वीप कर लेती है, तो हम यहीं पे एग्जिट हो जाएंगे। सेम अगर यहाँ से हमारा टारगेट देखने को मिला कि हमको ऊपर जाना है, यहाँ तक जाना है, तो अगर वो यहाँ पे इसके ऊपर बॉडी क्लोज करती है कुछ इस तरह, तो हम इसके लिए जाएंगे, ठीक है। और अगर वो इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है तो हम अगले वाले के लिए जाएंगे। लेकिन क्या हो, अगर लेफ्ट साइड में हमारा इसके बाद कोई हमारा इस तरह का स्विंग ही ना बना हो, तो सिंपली हमको लास्ट वाले पे सिंपली बुक कर लेना है। उसके बाद हमको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। उसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमारा कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अप साइड के लिए भी सेम है कि अगर मार्केट हमारा ऊपर ऊपर जा रहा है और हमको डाउन साइड की एक एंट्री दे रहा है, सिंपली आपको एंट्री लेनी है और इन स्विंग को मार्क करके रखना है। लेफ्ट साइड में जो हमारे स्विंग होंगे ये हमको मार्क कर लेने हैं। अगर मार्केट में हमारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट इनके नीचे हमारी बॉडी क्लोज कर देता है पहली वाली, तो हम नेक्स्ट के लिए जाएंगे, वरना हम वहीं पे बुक कर लेंगे। एकदम सिंपल रूल आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, टारगेट एसएलवी बता दिया, सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। और एक बोनस टिप मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट हमारा डाउन साइड आया और अप साइड का हमको ट्रेड बना के दे रहा है, तो अगर वो लेफ्ट साइड की कोई लिक्विडिटी को ले रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी को ले रहा है, तो उसके जो संभावना है उस ट्रेड के चलने की वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है और हमको डाउन साइड की एक एंट्री देता है, और सपोज करते हैं यहाँ पे हमारा कोई इस तरह का पूल वगैरह बना हुआ है, लिक्विडिटी पूल, या फिर जो भी हमारे इस लेफ्ट साइड में लिक्विडिटी है जिसको मार्केट ने ले लिया है, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि मार्केट में ये जो हमारी एंट्री है ये हमको टारगेट देने वाली है। बाकी जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा उसमें तो आपको सब कुछ देखने को मिलने ही वाला है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल पर चलने वाले हैं, लेकिन एग्जाम्पल पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 लाख का लॉस कैसे हुआ एक मैसेज की वजह से। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको एक चैट देखने को मिलेगी। तो इन भाई का नाम मैं हाइड कर दूंगा वैसे तो इन्होंने मेरे को मैसेज जो है किया था कि भाई 3 कैंडल फॉर्मेशन बना है। अगर आप जाके देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में 3 कैंडल फॉर्मेशन बना हुआ था। तो उसके बाद क्या है, मार्केट हमारा गैप अप खुलता है। तो इन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि भाई मैं BTST लेके चला जाऊं या फिर नहीं लेके जाऊं। तो मैंने इनको सिंपल बोल दिया भाई कि देखो मेरा काम जो है सिखाना है, मैं किसी को कॉल टिप नहीं देता, ठीक है। अगर कल को आपको मेरी वजह से लॉस होता है, कल सपोज करते हैं गैप अप खुलता है लेकिन उसके बाद तुरंत नीचे आ जाता है, आप जो एग्जिट नहीं कर पाते, तो आप मेरे को ब्लेम करोगे कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा लॉस हो गया। इसलिए मैंने बोल दिया मैं कॉल टिप नहीं देता, मैं सिंपली सिखाता हूँ। आप बैक टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, उसके अकॉर्डिंग आप जो है खुद अपनी एंट्री जो है बना सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने BTST नहीं लेके गए, लेकिन आज मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला तो इन्होंने मेरे को सिंपली इतना बड़ा टेक्स्ट लिख दिया कि भाई आपकी वजह से मेरा कैपिटल 3x हो जाता। यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने बोला कि भाई मेरा कैपिटल 3x हो जाता, लेकिन आपकी वजह से नहीं हुआ। आपने जो मेरे को मैसेज में बोल दिया कि भाई मैं कॉल टिप नहीं देता इस तरह, तो मैंने कुछ वैसा गलत भी नहीं बोला। उसके बाद मैंने इनको बता भी दिया कि भाई क्यों मैंने बोला था। अगर आपका मेरी वजह से लॉस हुआ था तो भी आप मेरे को ब्लेम करते, इसलिए भाई मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखा सकता हूँ। आप खुद बैक टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो उस सेटअप पे, या फिर जो भी आप सेटअप स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हो, और खुद अपने उस पे नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड लो। दूसरों कॉल टिप से कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद इन्होंने बोल दिया भाई ये भी ठीक है, चलो ये मिस हो गया। तो मैंने बोल दिया भाई कैपिटल जो है होगा तो भाई आप जो कहीं भी ट्रेड कर पाओगे, गोल्ड, क्रिप्टो, ठीक है, फॉरेक्स जो भी आप जो कर सकते हो, लेकिन कैपिटल ही नहीं होगा तो आप कैसे ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं इनको बोल देता भाई BTST लेके चले जाओ, अगर लॉस हुआ था तो भाई क्या ये भी मेरे को ब्लेम करते, और अगर प्रॉफिट 3x हो जाता है, इन्होंने बोला कि भाई मेरा 3x प्रॉफिट हो जाता, तो भी ये मेरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो इस तरह ये बात को समझो कि भाई
इस तरह मैसेज मत किया करो कि भाई मैं BTST लेके चला जाऊं या फिर यहाँ पे ट्रेड ले लूं। मैं आपको सिखा सकता हूं लेकिन कॉल टिप नहीं दे सकता, जो कि आपको यहाँ पे मेरा चैनल है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, जैसे कि अभी डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है या फिर कहाँ पे निफ्टी में क्या चल रहा है। यहाँ पे मैंने बोला भी था 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाया, यहाँ पे आप जाके देखोगे निफ्टी, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो 3 कैंडल सेटअप बनाया, ये मैंने बताया भी था, ठीक है। तो इस तरह मैं अपने एनालिसिस वगैरह जो है यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं आज एक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया जिसके अकॉर्डिंग एसएल जो उसमें जा रहा था या तो कोस्ट टू कोस्ट या फिर 1 या 2 पॉइंट का, लेकिन जब उसमें टारगेट मिले आप जो जाके देख सकते हो, ठीक है, 20-20 पॉइंट का उसमें जो है टारगेट देखने को मिला। तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि भाई कहाँ पे मैंने ट्रेड किया और क्या स्ट्रेटजी वगैरह यूज़ की, ठीक है। तो कुछ लोग वही बिलीव नहीं करते, उनके लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो जो कल की एनालिसिस वगैरह है या फिर आज की जो आप वीडियो देख रहे हो उसकी भी यहाँ पे पोस्ट होगी, तो जाके जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे मैं जो है नोट्स भी डालने वाला हूँ। तो बात कर लेते हैं आप तो हाउ टू रीड माई नोट्स, ठीक है। तो उन नोट्स में एक खास बात है कि वो क्या है कि आपको उसमें एक एरो देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको कुछ इस तरह का एरो देखने को मिलेगा, तो उस एरो का मतलब है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में था, ठीक है। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी में बताया, सेटअप में बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, तब हम डाउन ट्रेंड की अपनी ट्रेड लेने वाले हैं। तो उसमें मैंने सारी की सारी ट्रेड दिखाई है, जिसमें एसएल गया है, उसमें टारगेट आए हैं, जिसमें एंट्री नहीं मिली, सब कुछ बताया है। तो ये जो हमारा एरो रिप्रेजेंट करता है उसमें उसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में था। और अगर यहाँ पे हमारे 2 एरो बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि मेन ट्रेंड जो था हमारा अप था, लेकिन एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड आया डाउन साइड का, तो इसका मतलब ये है। और वहां पे आपको 3 कलर देखने को मिलेंगे, एक तो ब्लू, ठीक है, और एक होगा आपका रेड, ठीक है, और एक होगा आपका ग्रीन। तो यहाँ पे जो रेड का मतलब है उसका मतलब है कि उसमें एसएल गया है, ग्रीन का मतलब है उसमें हमको प्रॉफिट देखने को मिला है, और ब्लू का मतलब है कि उसमें हमारी एंट्री नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं मेरे नोट्स को पढ़ने से पहले या फिर जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप जो टाइम फ्रेम देख सकते हो, निफ्टी 50 का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि मैंने इसको बैक टेस्ट किया है। तो यहाँ पे जो पहला दिन है, ठीक है, जिस दिन से मैंने बैक टेस्ट करना शुरू किया था उस दिन के मैं आपको जो है कुछ ट्रेड दिखा देता हूँ। और जो बीपीआर हमारे बने थे उसका अगर वो डायरेक्ट हिट हुए हैं तो मैंने उनको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हमारा पहला रूल है कि उसमें जो हमारा एमएसएस होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो हमारा पहला बीपीआर बना था वो यहाँ पे बना था, ठीक है। इसमें आप देखोगे फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में एक गैप था, ठीक है। सेम इसके अपोजिट में भी फर्स्ट कैंडल के हाई, थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक गैप था। इन दोनों का जो हमारा कॉमन एरिया था वो कुछ ये था। तो इसी कॉमन एरिया को हमको सिंपली मार्क कर लेना है एज ए बीपीआर, ठीक है। बीपीआर जो भी आप इसको नाम देना चाहो वो दे सकते हो। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है कि वो इसको हिट ना करे पहले मार्केट, पहले हमारा एमएसएस हो। तो अगर आप एमएसएस देखोगे तो जो हमारा पहला स्विंग यहाँ पे बना हुआ है वो कुछ ये है, ठीक है। सिंपली हमको इसको एमएसएस मार्क कर लेना है। और ये पता नहीं मैग्नेट कैसे ऑन होगी भाई, ठीक है। तो ये होगा हमारा सिंपली एमएसएस। जैसे ही आपने इसको मार्क किया उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 3 था कि लेफ्ट साइड में जो हमारी सेलिंग की कैंडल होंगी, ठीक है, जो हमारी लेफ्ट साइड में सेलिंग की कैंडल होने वाली है, सिंपली आपको जो है उनको अच्छे से, अगर वो एक से ज़्यादा है तो आपको उनको जो है मार्क कर लेना है कुछ इस तरह, ठीक है। जैसे ही आप इनको मार्क करोगे और मार्केट हमारे 50% एरिया पे आता है, आपको अपनी बनानी है एंट्री। इतना छोटा सा एसएल, अगर मार्केट हमारे एसएल हिट कर देता है तो आपको एग्जिट कर देना है तुरंत, ठीक है। ये वेट नहीं करना कि मार्केट रिवर्स होगा भाई, एसएल जा रहा है तो सिंपली आपको एग्जिट कर देना है। अब हम टारगेट देख लेते हैं, हमको टारगेट कैसे लेने थे। तो जो हमारे लेफ्ट साइड में हमारे स्विंग होंगे सिंपली हमको उन्हें मार्क कर लेना है। पहला स्विंग ये रहा, उसके बाद अगला स्विंग ये रहा, लेकिन ये कंसिडर नहीं होगा क्योंकि इनसाइड के अंदर है, ठीक है। और ये रहा स्विंग और ये रहा हमारा स्विंग, ठीक है। सिंपली हमको इनको जो है मार्क कर लेना है। लेकिन आप देखोगे जो हमारा पहला वाला स्विंग है वही स्वीप हो चुका है, मार्केट इसके ऊपर गया लेकिन इसके ऊपर बॉडी क्लोज ना करके यहाँ पे वीक बना के रिजेक्शन ले लिया। तो जो हम इसमें एग्जिट करेंगे जस्ट यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो रिस्क एंड रिवॉर्ड 6 का मिल रहा है 1:6.66, ठीक है, जो ही काफ़ी अच्छा है।
लेकिन अगर इसका ऊपर बॉडी क्लोज कर देता तो हमको और भी अच्छे अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड देखने को मिल जाते। इस सेटअप की यही सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें आपको कितना बड़ा ट्रेड देखने को मिल जाए आप जो खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन 1:2, 3, 4 इनसे तो कम कभी भी नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे और इसमें ध्यान रखना कि मार्केट जो हमारा गिरता हुआ था, ठीक है, मार्केट जो हमारा कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा था, उसके बाद ही हमारा ट्रेड बना, जिसके बाद हमने अपनी एंट्री बनाई। इसको मैं जो है पहले डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा अगला बना इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अगला हमारा बीपीआर बना वो कुछ यहाँ पे था, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि मार्केट हमारा कौन से ट्रेंड में है। ठीक है, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद सिंपली अप ट्रेंड में थोड़ा शिफ्ट हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा पुल बैक डाउन साइड आ गया। ठीक है, अगर ये सेम बीपीआर हमारा कुछ यहाँ पे बनता, ठीक है, इस जोन में बनता, तो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते कि डाउन साइड की एंट्री बनाने के लिए। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो कि मार्केट इस स्विंग के हाई से नीचे बना है, इसका मतलब थोड़ा डाउन ट्रेंड सा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको अवॉइड करें। कोशिश का भाई अवॉइड कर दो कोई बात नहीं, एक एसएल देने से अच्छा है कि, ठीक है, नो एसएल देने से अच्छा है कि उसको अवॉइड ही करते जाए। एक टारगेट के चक्कर में नो एसएल मत दो। अगर आप इस चीज़ को ट्रेड करोगे कि मार्केट जो डाउन साइड में है और डाउन साइड की एंट्री बनाओगे, तो आपके 9 बार एसएल जाएंगे, 7 से 8 बार एसएल जाएंगे, सिर्फ 2 या 3 बार टारगेट आने के चांस बहुत ही कम है। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। सिंपली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी शायद एंट्री भी नाम दी हो मार्केट ने, क्योंकि ये सब इनसाइड के अंदर आ रहा है। वेट करेंगे अगले का। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट वाला बना हुआ है, मार्केट क्या है, थोड़ा डाउन साइड आया। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो के बीच में, इसको मैं पहले डिलीट करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से। फर्स्ट कैंडल का हाई ये रहा, थर्ड कैंडल का लो ये रहा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई ये रहा, थर्ड कैंडल का लो ये रहा। तो इसका जो हमारा कॉमन एरिया होगा उसको सिंपली हमको मार्क कर लेना है एज ए बीपीआर। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली डाल देना है इस पे बीपीआर, फिर जो भी आप जो डालना चाहो A1 B1 जो भी, ठीक है, बस पता होना चाहिए आपको ये क्या चीज़ बनाई है हमने। तो इसमें मार्केट आने से पहले, ठीक है, मार्केट इसमें ना आए पहले हमारा एमएसएस कर दे, मतलब जो हमारा पहला स्विंग है वो कुछ ये वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एमएसएस, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो इसके लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो डाउन साइड मार्केट आया था तो ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो मैंने ब्लू करके रखी है वैसे तो यही हमारी ब्लू कैंडल है। इससे लेफ्ट साइड में कोई हमारी ब्लू कैंडल नहीं है, मतलब ये वाली हमारी ब्लू है, लेकिन इसके बीच में हमारी एक इनडिसीजन थोड़ी डोजी टाइप या फिर जो भी इसको बोलते हैं ये, पर कलर इसमें कुछ नहीं है, तो हम इसमें कोई भी ब्लू कैंडल जो है कंसिडर नहीं करने वाले या फिर ग्रीन कैंडल कंसिडर नहीं करने वाले। तो जो हम अब एंट्री बनाएंगे वो हम बनाएंगे कहाँ से, ठीक है, कहाँ से बनाएंगे, बीपीआर से। तो देखो मार्केट इसके ऊपर निकल गया, लेकिन हमारा मार्केट जो है बीपीआर पे कब आया, यहाँ पे, और इसको भी डायरेक्ट जो है ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनती। ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनती। चलो वेट करते हैं, तो कम से कम लॉस तो नहीं हुआ। अगला जो हमारा बीपीआर बनाया वो कहाँ पे बनाया देख लेते हैं वही। ठीक है, एक ही दिन का दिखाऊंगा, सारा का सारा 4 से 5 महीने का डाटा आपको जो है टेलीग्राम पे मैं PDF की फॉर्म में डाल दूंगा, तो उसको ज्वाइन करके रखना। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक बीपीआर बना, आप जो देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल का हाई के बीच में गैप, फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल लो के बीच में गैप। इसका कॉमन ये आई है, इसको कर दो डिलीट, इसको कर लो मार्क एज ए एमएसएस, ये होगा हमारा एमएसएस। उसके बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारा क्या करे, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, ये हमारा बीपीआर था, वैसे गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एमएसएस। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो आपको देखोगे कि ये हमारा डाउन ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड था, तो जो हमारी ग्रीन कैंडल होगी, तो ये हमारी कंप्लीट ग्रीन है, आप इसको रेड नहीं बोल सकते क्योंकि ये इसके अंदर आ रही है। ठीक है, ये दोनों कैंडल इसके अंदर है, तो मेन कैंडल हमारी ये वाली है। तो सिंपली हमको क्या चीज़ करनी है, जस्ट इसके लो से लेके बॉडी तक, ठीक है, इस वाली ग्रीन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसकी बॉडी तक आपको जो है सिंपली इसको मार्क करके रख लेना है। ठीक है, तो आप देखो मार्केट कहाँ पे आया। ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड कर देता है, मार्केट इसको स्वीप करा, ये कुछ हमारी एंट्री बनती, छोटा सा एसएल, साथ में एक और कंफर्मेशन है कि मार्केट ने हमारा बीपीआर भी स्वीप कर दिया। ठीक है, तो बीपीआर पे भी हमारा एंट्री बनी और यहाँ पे हमारा 50% से डाउन की भी एंट्री बनी। टारगेट के लिए हम वही चीज़ यूज़ करेंगे कि हमारे जो स्विंग होंगे आपको उनको जो है अच्छे से मार्क करके रखना है। तो यहाँ पे हमारा बीपीआर बना था, इसके लेफ्ट साइड के जो हमारे स्विंग है इनको हम मार्क कर लेते हैं। तो पहला वाला ये रहा, ठीक है, और एक ये यहाँ पे बना था,
और देखोगे कुछ यहाँ पे बना था, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं कोई स्वीप हुआ, यहाँ ये वाला स्वीप हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है, इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है, तो इसको तो हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। और इसको देखो, ठीक है, इसमें मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप कर लिया है, ठीक है। और ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा बैक टेस्ट करने के बाद पता चली है। तो इसी बात पे लाइक तो कर देना भाई, इतनी मेहनत करके मैंने सारा डाटा बैक टेस्ट किया और उसके बाद आपको ये सारी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी चीज़ के लोग जो हैं क्या अपनी स्ट्रैटेजी को बेच देते हैं 1500 1200 और 2-2000 में जो है कितना कमा लेते हैं, आपको भी पता होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो फ्री दे रहा हूँ, तो इसी बात पे भाई कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो अपनी मर्जी से। और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको जोर से शेयर करना, उनको भी हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि अकेला बंदा अगर ट्रेडिंग करता है और दोस्त के साथ मिलकर करता है तो अलग ही मजा है। दोस्त के साथ मिलकर करने में, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा जो दारू वाला सीन था, ठीक है, ट्रेडिंग की बात चल रही है। तो यहाँ पे हमको टारगेट देखने को मिला, उसके बाद हमारा जो अगला दिन है वो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, तो इस दिन एक दिन में अगर आप देखोगे सिंपली हमको दो ही ट्रेड मिली, लेकिन उसमें आप रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशो देखो एक बार, ठीक है, 1:6.66 और इसमें देखोगे 1:8.25, ठीक है। तो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको देखने को मिलता है इन सेटअप में या फिर इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, ठीक है, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती होगी प्रॉब्लम, जो कि है थीटा डीके, ठीक है, थीटा डीके वगैरह हो गया। कई बार होता होगा कि स्पॉट जो हमारा चार्ट होता है, स्पॉट चार्ट, उसमें आपको जो है मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो हमारा प्रीमियम का चार्ट है जहाँ पे हमारे असली पैसे लगे हुए हैं, उसमें क्या है मार्केट हमारा साइड में से होता है या फिर डाउन साइड हमारा एसएल वगैरह हिट करने लगता है, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे देखने को मिल जाती हैं अगर हम जो है इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, उस पर एक कंप्लीट वीडियो जो आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को, मेरी जीभ भी लप आने लगी है ठीक है। और उसके बाद सबसे मेन, अगर आप एसएनसी आईसीटी नहीं सीखना चाहते, आप चाहते हो कि भाई आप इंडिकेटर पे ही ट्रेड करो, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा सिंपल एक इंडिकेटर जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है, वो है हमारा EMA, ठीक है, जिस पे मैंने 2 से 4 वीडियो बनाई हैं, 3-4 वीडियो बना के रखी हैं, तो आप जो जाके देख सकते हो, जिसमें से एक आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप बड़े बड़े मूव जो है कैप्चर करना चाहते हो, अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करना चाहते हो, आप भी वही चीज़ नहीं चाहते जो कि हमारे स्टॉक बर्नर सर के साथ हुई, ठीक है, कि प्रॉफिट तो 55 लाख का, लेकिन 63 लाख के उन्होंने अपने चार्जेस दे कर रखे थे, तो ठीक है, तो वही वाला सीन हो गया कि हमारा इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख का है और हमारा घाटा 30 लाख का कैसे हो गया। तो आप जो ये वाली प्लेलिस्ट जो है कंप्लीट जाके देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। चलो बाय बाय, एंजॉय करो।